जपो नाम 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 जपो। सदा जपते रहो साधक्षणों। यही समझदारी है, यही बुद्धिमता है, इसी में कल्याण है, इसी में मंगल है। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज नाम की महिमा गाई है। संत महात्माओं का फरमान है, नाम की महिमा जैसे परमेश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे ही नाम की महिमा भी अपरंपार ही है। कोई पूर्णतया इसे गा नहीं सकता, कोई पूर्णतया इसका बखान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। सभी संतों महात्माओं ने अपनी अपनी ओर से प्रयत्न किए हैं, पर नाम की महिमा को सिर्फ छुप ही पाए हैं, पूर्णतया कोई बखान नहीं कर सका। प्रभु राम भी राम के नाम की महिमा का पूर्णतया बखान नहीं कर सके। भक्ति के अनुयायी हैं साधकजनों हम सब। नाम के उपासकों का मार्ग भक्ति का मार्ग है। नाम की उपासना में भक्ति या नाम की उपासना मात्र क्रिया नहीं है, भाव प्रधान उपासना है। जिन्होंने भाव सहित प्रेम पूर्वक नाम जपा वे बाजी मार गए, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। रोता बच्चा माँ कितनी भी व्यस्त न हो, भाग के जाके उसे पकड़ लेती है, उठा लेती है, अपनी गोद में बिठाती है, दूध पिलाती है, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करती है। बच्चा चिल्ला रहा है तो माँ बिल्कुल बॉदर नहीं करती, मैं तुझे उठाऊं कि काम करूं। माँ को बहुत अच्छी तरह से चिल्लाने में और रोने में अंतर का बोध है।
चिल्लाने को न माँ सुनती है न ही परमात्मा सुनते हैं, लेकिन रोना तो दोनों से सहन नहीं होता। बच्चे के रोने को, भक्त के रोने को न माँ ही सहन कर सकती है और न ही भगवान सहन कर सकते हैं। एक में भाव की शून्यता है, दूसरे में भाव की प्रधानता है, प्रमुखता है। अतएव नाम जपो तो भाव सहित जपो। हृदय का पूर्ण प्रेम उड़ेल के तो नाम जपो। भाव शून्य साधना वृथा तो नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ नियम की प्रधानता है। कब ये नियम फलदायी होगा परमेश्वर ही जानता है। तत्काल तो नहीं, जल्दी तो नहीं होता। जैसे भाव प्रदान उपासना में बहुत कुछ बहुत जल्दी तत्काल हो जाता है। दो साधक, दो तपस्वी, दो त्यागी। एक साधक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के उपासना कर रहा है, दूसरा भक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तो साधना कर रहा है। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इमली के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे संयमी जीवन है, उपवास भी होते होंगे। प्रेम कितना है वह परमात्मा बताएंगे, लेकिन नियम तो निभ रहा है। अनेक वर्षों से जप हो रहा है, ध्यान में बैठ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जैसे हम सब करते हैं। और होता भी है कि 20,000, 25,000, 50,000 रोज का जाप कर रहे हैं, अमृतवाणी का पाठ भी कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी नियम पूर्वक चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। नियम पूर्वक ही है, प्रेम पूर्वक नहीं है। प्रेम पूर्वक तो मेरी माता और सज्जनों बहुत थोड़ा किया हुआ बहुत लाभ दे जाता है। इमेंस, अबंडेंट, इमेयरेबल। और शुष्क शुष्क ही रहता है। अनेक वर्षों की साधना के बाद आज उस मार्ग से देवऋषि नारद निकल रहे हैं। देखा दो तपस्वी बैठे हैं, ओजस्वी चेहरा है, चेहरे पर रंगत है, आभा है। सोचा कोई मेरे जैसे पूर्ण भक्त होंगे, नाम भी हूं, नाम तो जप रहे हैं, तो देवऋषि नारद के प्यारे हो गए। जाके उनके पास रुके, प्रणाम हुआ, पूछा देवऋषि क्या बैकुंठ जा रहे हो? हाँ। भगवान के दर्शन करने के लिए? हाँ। एक ने कहा मेरी तरफ से पूछना भगवान से, क्या मुझे भी कभी तेरे दर्शन होंगे? जरूर पूछूंगा। देवऋषि इन कामों में हर एक की सहायता करते हैं। जो भी कोई उनसे सहायता लेना चाहे पूर्णतः उस साधक की, उस भक्त की सहायता करते हैं। दूसरे ने भी यही प्रश्न किया। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जरूर पूछ के आऊंगा। देवऋषि का हृदय से धन्यवाद किया। हमारा काम, हमारा नाम परमात्मा के पास पहुंचेगा। ये कोई छोटी बातें नहीं है देवियों, सज्जनों, मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी बातें हैं। परमेश्वर को हमारी याद आने या परमेश्वर के साथ हमारी चर्चा कोई संत, कोई महात्मा, कोई भक्त, कोई गुरु महाराज करे तो ये बड़े गर्व की बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों के दोनों बहुत प्रसन्न है। देवऋषि ने जाके परमात्मा देव को प्रणाम किया, मत्था टेका, बातचीत हुई। कहा देवऋषि किधर से आ रहे हो और किधर जाना है?
शायद भगवान देव ऋषि को भी अपने पास बहुत देर नहीं बिठाते। आओ और चलते बनो, उनका काम ही चलते रहना है, अतएव अपने पास उन्हें बिठाते नहीं है। किधर से आए हो, किधर जाना है? कहा दर्शनार्थ आया हूं। रास्ते में दो भक्त मिले थे प्रभु, उन्होंने प्रश्न पूछा है, वे आपकी सेवा में रख रहा हूं। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा है, अनेक वर्षों से मैंने पूछा नहीं। दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, अनेक वर्ष बीत गए हैं। दोनों ने हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना की है, पूछा है प्रभु क्या हमें भी कभी दर्शन होंगे? भगवान श्री कहते हैं मुझे पता है दोनों कैसे किस प्रकार के तपस्वी हैं, किस प्रकार का उनका त्याग है, किस प्रकार की उनकी उपासना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से बोध है। इतना ही कहना देव ऋषि, इतनी जल्दी नहीं। जिस जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने जितने पत्ते हैं उन पेड़ों पर, उतने वर्षों के बाद उम्मीद रखना। इमली के पेड़ के पत्ते गिनो, आदमी गिन नहीं सकता। पीपल के पेड़ बाहर हैं, देखो कैसे फैले हुए हैं, इनके पत्तों को गिना नहीं जा सकता। इतने इतने वर्षों के बाद भगवान ने आज कहा दर्शन होने की संभावना है, होंगे इतने वर्षों के बाद। देवऋषि ने बेचारे ने हिम्मत ही नहीं की वहां बैठने की, झट से प्रणाम किया और चलते बने। कौन कोई आर्गू कर सकता है, कौन कोई कह सकता है कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? तनिक सोचो तो, पीपल के पेड़ के पत्ते कितने और इमली के पेड़ के पत्ते कितने, उतने वर्षों के बाद किसने ये हिसाब किताब देखा है? चरण छुए और चलते बने। उसी रास्ते से निकले, दोनों ने रोका, पूछा ऋषि प्रणाम, क्या हमारी चर्चा वहां हुई? हां हुई। क्या कहा है परमात्मा ने? चुप करके उठ के मानो संकोच हुआ, न जाने किसी का हार्ट फेल हो जाए, किसका क्या हो जाए, ये चर्चा बताने योग्य नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा है, अतएव चलना चाहा तो उन्होंने रोका। देवऋषि कुछ भी हो, हमारी चर्चा तो वहां हुई है ना? हाँ हुई है। तो फिर जो भगवान ने आदेश दिया है मेहरबानी करके हमें बताओ। दोनों को बताया। दोनों को बता के जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तनिक ऊपर झांक के देखा तो अनगिनत पत्ते, मानो अनगिनत वर्षों के बाद दर्शन होंगे। अतएव निराश हताश होके तो साधना उपासना छोड़ के तो चल गया। दूसरा जो था पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, वह उतावला नहीं था। ये सुन के कि इतने वर्षों के बाद परमात्मा ने कहा है इतने वर्षों के बाद मुझे दर्शन होंगे, इस बात का अपार हर्ष है उसे। कम से कम परमात्मा ने ये तो कहा है कि मुझे दर्शन होंगे। अतः खुशी के मारे, आनंद के मारे, भाव विभोर होके, आनंद विभोर होके उसने नाचना शुरू कर दिया। देवऋषि नारद इस नृत्य को देख रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। मानो उनके अंदर भी जैसे उसके अंदर प्रेम उमड़ा है, देवऋषि नारद के अंदर भी प्रेम का सागर उमड़ रहा हो। ये भक्त अपने शरीर की सुध बुध भूल गया है। नृत्य में इधर गिरता है उधर गिरता है, आंखों से आंसू। वह परमात्मा, वह तूने कमाल कर दी, मेरी डेट निश्चित कर दी, इतने वर्षों के बाद आप मिलोगे मुझे। निहाल हो रहा है। देवऋषि नारद ने अभी आंख बंद ही करी थी तो खोली, थोड़ी देर के बाद देखा तो भगवान श्री सामने खड़े हैं। देवऋषि ने प्रणाम किया, चरण छुए, कहा महाराज आपने तो कहा था इतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, आप अभी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवी सज्जनों, देवऋषि उस वक्त की उपासना
की शैली में और अब की उपासना की शैली में जमीन आसमान का अंतर है। भाव शून्य उपासना कर रहा था ये, अब इतनी ही देर की भाव सहित उपासना की है, प्रेम पूर्ण हृदय से उपासना की है। देखो इसकी क्या हालत है, इसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, इसे यह भी पता नहीं कि मैं इसके सामने खड़ा हूं, इतना मस्त हो गया हुआ है, इतना भाव में खो गया हुआ है। इसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं, इसे मेरी शुद्ध बुद्ध नहीं कि मैं इसके सामने इस वक्त खड़ा हूं, देखूं, मैं दर्शन करूं। जिसके दर्शनों के लिए इतना कुछ किया है, इतने वर्षों तक तपस्या की है, उसके दर्शन करने को ये तैयार नहीं, ये मेरे प्रेम में इतना खोया हुआ है। अतएव मैं रह ना सका, अतएव मैं उसी वक्त बैकुंठ छोड़ के इसके पास तत्काल आ गया, इसके प्रेम को देखकर। भगवान श्री बात ही कर रहे थे तो देवऋषि नारद ने भी प्रेम विभोर होकर नाचना शुरू कर दिया। अब दो व्यक्ति नाच रहे हैं, भक्त भी नाच रहा है और देवऋषि नारद भी नाच रहे हैं। इनको देख के तो भगवान ने भी नाचना शुरू कर दिया, तीनों ही नाच रहे हैं, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो नाच रहे हैं। सोचो कैसी अद्भुत शांति मिली होगी भक्त को, कैसी अद्भुत शांति मिली होगी देवऋषि नारद को कि भगवान श्री उन दोनों के हाथ पकड़ के तो उनके साथ नाच रहे हैं। ये किसकी महिमा है? भाव प्रधानता की महिमा है, प्रेम की महिमा है। ये मार्ग हमारा देवियों सज्जनों भाव शून्यता का नहीं है। भाव शून्यता अर्थात जलाना और भाव सहित उपासना करना अर्थात रो रो के गिड़गिड़ा के परमात्मा को पुकारते रहना। हृदय से प्रेम निकले, मानो परमात्मा के अनन्य प्रेम, शब्द प्रयोग करते हैं अनन्य प्रेम, मानो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के साथ प्रीति नहीं है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब सब इस आनंद से बाहर निकले, देवऋषि को भगवान ने इशारा किया, आप अपने काम के लिए जाइएगा, और इस भक्त को अपने विमान में बिठा के तो अपने साथ बैकुंठ ले गए। कहानी इस प्रकार की कहती है, मेरी माताओं, भावपूर्ण नाम की उपासना करो, फिर तो एक बार भी मुख से निकला राम हमारे जन्म जन्मांतरों की एक चिंगारी की तरह। जैसे 1 किलो रुई जलाने को एक मैच स्टिक चाहिए, तो 1 क्विंटल को जलाने के लिए भी एक ही पर्याप्त है। उसको जलाने के लिए अनेक दिया सलाइयों की जरूरत नहीं है, अनेक डिब्बियों की, अनेक मैच बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, एक तीली ही काफी है, एक स्टिक ही काफी है। ठीक इसी प्रकार से भाव सहित जपा हुआ राम नाम हमारे जन्म जन्मांतरों की एक चिंगारी की तरह, स्वामी जी महाराज ने लिखा, एक चिंगारी की तरह हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्म करके रख कर देता है। खूब नाम जपो, भावपूर्वक जपो। शुभकामनाएं, धन्यवाद। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो,
जय